नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वह 50 साल 6 महीने हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि इनकी फैक्ट्री वगैरह सब कुछ थी, बड़ा काम था, लेकिन आज बैंक के पास है, या आज मतलब ये कह रहे हैं किराए पर हूँ, नौकरी कर रहे हैं, विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी जो है आगे भगवान के नाम पर या एक साफ़ सुथरी लाइफ जीना चाहते हैं। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? ये क्वेश्चन दिया था आपने। उसके बाद आपके जब मैंने आपको फ़ोन किया तो आपके 10 क्वेश्चन और निकल गए कि सर बोला जो है ये पैसा किसी को दिया हुआ है, वो कैसे मिलेगा, क्या है क्या नहीं। पहले मैं ग्राफ पे दिखाता हूँ, फिर मैं आपको चीज़ें समझाऊँगा। सबसे पहले आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने आपसे यहाँ से शुरू करा कोई काम। पहले एक साइन बना था, टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ। 20 से 21 में एक काम, कोई काम होता है, दुकान होती है, ये काम होता है, ठीक है। ये होता है डाइवर्जन। ये देखो, ये जो साइन बनाया हुआ है ना, ये कोई नहीं पकड़ सकता, कोई भी पाम रीडर इसे नहीं पकड़ सकता। जब तक आपने ड्राइंग बनाई होगी तभी समझ आए। ये क्या था? चेंज, माइंड चेंज हुआ है। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, मैंने कहा ट्रैवलिंग करी है आपने 21 से 22 साल के बीच में, किसी के घर पर रह रहे होगे, पूरा 22 नहीं हुआ, उसके बाद वापस आ गए। ये वापस आने की रेखाएं होती है ना, वापस आने की रेखा होती है, तो ये किसी भी एक लाइन पर ये रेखा होती है तो ट्रैवलिंग करवाती है। तो क्या करा, 21 से 22 साल वहाँ रहे, 23 साल पे वापस आ गए। बीच में ये आइसलैंड आ रहे हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहती हैं, किसी से विचार नहीं मिलते हैं घर पर। 24 साल से आपने काम शुरू करा। एक ये क्या है, काम तो ठीक था, लेकिन क्या होता है, कुछ इसमें झंझटें ज़्यादा होती हैं। इस काम में आपने क्या करा, 27 से 28 साल के बीच में एक दुकान के ऊपर आपका मन था। 28 से 29 साल पर मैंने लिखा भाई के कारण कोई दिक्कत आएगी। एक लाइन आ गई 29 साल तक कि आप ना अलग होना चाह रहे हो। 30 साल पर लड़ाई झगड़े, अलग होने की कोशिश। ये वाली रेखा के बीच में जब भी कोई साइन आता है तो डाइवर्जन होता है। 31 से 32 साल के बीच में कोई एक नया काम शुरू करोगे, कुछ करना है, 32 से काम शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ एक पतला सा राहु का इंपैक्ट आया था, पैसा किसी को दोगे तो मर जाएगा, अदरवाइज बिजनेस में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। 34 और 35 साल पर काम को बढ़ाना चाहोगे, दो रेखा है, 35 से एक नया काम करोगे, डाइवर्जन आया 35 से 36 साल के बीच में, डाइवर्जन एक जगह से दूसरी जगह पर। 37 से 38 साल पर आपने दूसरा एक बॉक्स का मतलब होता है दूसरा काम शुरू कर दिया है, ठीक है। अब इसमें एक ये वाला साइन बच्चे का होता है या भाई का होता है, उस पर आइसलैंड है, यानी उसके कारण नुकसान उठाना पड़ेगा। 38 से 39 साल ये आइसलैंड आया था। इज इट राइट? ये वाली रेखाएं जो होती हैं ऐसे और ऐसे चलती हैं, ये रेखा होती है शिफ्टिंग की, ये शिफ्ट करवाएगी। आपने क्या करना है, 39 से 40 साल में शिफ्ट करोगे। यहाँ पर आप कहीं गए, आपने क्या करा, इस जगह पर फिर गए, 42 में फिर गए, ठीक है, यहाँ पर फिर गए, काम को बढ़ाना चाह रहे थे। मेन प्रॉब्लम्स आपको कब से आई, 43 साल से। ये 44 साल में डाइवर्जन, यहाँ कहीं गए, इसके बीच में एक पतली सी लाइन आ रही थी, यह राहु के प्रभाव थे। यह बच्चे को 45 से 46 साल में डिप्रेशन आएगा, ठीक है। यही चीज़ मैंने नीचे बनाई है, इसी में ये चीज़ें चल रही हैं। नीचे के पोर्शन में 44 साल पे आइसलैंड, 45 और 46 साल में क्रॉस, गंदा समय गया है, दो रेखाएं आ गई हैं। 47 के बाद आपको जगह चेंज करनी पड़ेगी और आप क्या करोगे, इसके बाद नौकरी करोगे, यफ के निशान है। ये एक भाई के कारण एक प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा, 48 से 49 साल के बीच में। अब नीचे मंगल रेखा क्या कहती है, 49 से 50 में जगह चेंज करना चाह रहे हो, कर रहे हो। अब ये साल क्या है, जगह चेंज, 50 में आपको काम चेंज, 49 से आप ना दूसरी जगह पर देख रहे हो अपनी जॉब को, 50 साल में आपका मन नहीं लग रहा जॉब में, ठीक है। 51 साल तक यही सफ़र रहेगा। इनका मतलब क्या है, इन रेखाओं का, कोई व्यक्ति आपके टच में आइदर इस 44 या 43 पर है जिससे आप पैसा निकलवाना चाह रहे हो, समझते रहना।
अब ये साइन होता है डॉक्यूमेंटेशन का, तो एक बैंक में प्रॉपर्टी है कोई, उसका कंसर्न इसके साथ है। यानी जब तक ये क्लियर नहीं होगी आप विदेश नहीं जा सकते हो। यानी मुझे ऐसा लग रहा है 52 और 53 पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज होगा। यहां पर विदेश से रिलेटेड चीज़ों पर ये क्या है, 46 में आप टेंशन में थे, 47-48 में किसी को पैसा दोगे तो मर जाएगा, 49 साल से मेजर टेंशन है, 50 में आपका लड़का बाहर जाना चाह रहा है, 51 पे नहीं जा पाएगा, 52-53 पर आप जाएगा, 2 रेखा है, 53 साल के बाद वापस आ जाएगा। ठीक है, देखो 53 साल पर बच्चे पर राहु का प्रभाव आया हुआ है। ठीक है, तो ये 53 साल पर यहाँ पर यव का निशान लिखा था, यानी 53 पर को काम अड़चन आएगी। अब ये विदेश की रेखा है, 54-55 साल, 55-56 ये भी विदेश की रेखा है, इन सब में आइसलैंड आए। इनका मतलब है अगर बाहर जाते भी हो तो दिक्कतें आएंगी, यानी कंट्री चेंज होती हुई दिखाई देगी। अब 54 से 56 साल के बीच में विदेश की रेखा बनी है, 57 पर आपको दिक्कत आएगी, 58 पर आप लोग यहाँ पर ये वाला जो साइन है यव का निशान है, 58 पर भी दिक्कत है। इट मीन्स कि आपके काम वहां पर 58 पर आकर 2 रेखा वापस आना पड़ेगा, यानी विदेश से वापस आकर दोबारा फिर इंडिया में आप अपना काम करोगे। तो यानी विदेश भी आपको रास नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। अब देखो इसके बीच में आपके जो जोन से चीजें फंसी हुई हैं, मैं वो थोड़ा सा बता देता हूं। आपने क्या करना है, इस जगह पर यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, 51 साल 1 महीने पर अपनी किराए के मकान पर आप आ सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जिस जगह पर प्रॉपर्टी होगी ना, जिस जगह, उससे दूर ही रहना, वरना लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। ठीक है, अब ये तो आप बैंक से सेटलमेंट करके अपनी चीज़ें निकलवा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यानी बैंक से सेटलमेंट कर ली, आपका पासपोर्ट क्लियर हो गया, चलो आप 53 से 54 साल पर आप मूव कर रहे हो यहाँ पर, 53 से 54 पर आकर फिर दिक्कत आ गई। एक प्रॉपर्टी जो है कोई पैसा अगर देगा तभी तो ये बिकेगी। अब मैंने लिखा है तो इट मीन्स कि 55-56 पर कोई प्रॉपर्टी बिकनी है, 55-56 पे कोई प्रॉपर्टी बिकनी है। 58-59 में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेंगी, इसका मतलब ये घर पर लड़ाई झगड़े रहेंगे इस समय पर। यहां के बाद आपने अपने काम में चेंजिंग करनी है 59 से 60 साल के बीच में, 61 में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, उसके बाद जो है 63 से 64 साल के बीच में फिर चेंज करोगे, और 67 से लेकर 69 के बीच में आपका घर बन जाएगा। यानी काम से रिलेटेड चीजों पर कहां कहां पर दिक्कत आएगी वो समझ लीजिए। विदेश जाना एक अलग मैटर है, एक कंट्री नहीं है, यूएस कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजना वो फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन और सब जगह पर दिक्कत जाता रहेगी, ये भी देख लीजिएगा। विदेश जब भी जाओगे दिक्कत रहेगी। अगर रही बात नौकरी की, तो देखो अभी तो आपको नौकरी चेंज करते हो तब भी थोड़ी सी दूर ही करनी पड़ेगी, उसमें भी आपको दिक्कतें रहेंगी। तो अभी तो आपकी लाइफ में जब तक ये प्रॉपर्टी क्लियर नहीं होती है तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये 52 और 53 के बाद ही सारी चीजें होंगी। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तो मैंने कहा आप नौकरी करोगे, अभी तो केवल जगह ही चेंज हो रही है आपकी, समझते रहिएगा। नौकरी चेंज करनी है आपने, नौकरी चेंज कर लो तब भी आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, मुद्दा समझ लो। घर चेंज करना है, अगर अभी घर चेंज कर लिया 50 से 51 साल में, तब भी आपको 51 के बाद फिर चेंज करना पड़ेगा, तो बेटर है 51 पे करना। अगर 51 साल 1 महीने के बाद घर चेंज करते भी हो, तब आपकी लाइफ में जो जिससे थोड़ा बहुत पैसा निकलवाना है, यहां से ये चीजें मुझे ओके करती हुई दिखाई दे रही है। उधर से आपके बच्चा जो है अगर विदेश चला भी जाता है 52 पर, तो उसे 53 पर जाकर दिक्कत आएगी, यानी विदेश में भी दिक्कत है। लेकिन उससे कहो चाहे नौकरी करे या जैसे मर्जी करे, यहां टिकने की कोशिश करे। अगर वो टिक जाता है तो आपकी पॉसिबिलिटी वहां जाने की यहां पर निकल कर आ जाएगी। तो यानी ये जो पॉसिबिलिटी आप लोगों की आ रही है विदेश की, नहीं अगर वो टिक पाया तो फिर आप लोगों को भी दिक्कत आएगी, इसका मतलब ये है। और वैसे आप लोगों ने यहां पर अगर मेरे हिसाब से जितनी मर्जी कोशिश कर लो, 58 साल के बाद विदेश में टिकना असंभव है, असंभव। तो आप एक्चुअल में अपना समय ही खराब कर रहे हो, अगर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए विदेश में जाने का। अगर आप यहां पर करते हो तो यहां तक आपकी लाइफ में
आपकी नौकरी से रिलेटेड, यानी यहां क्लियर हो भी जाता है। अगर चले भी जाते हो, कुछ कर भी लेते हो, जिंदगी आपकी 54 साल से पहले नहीं पलटने वाली है। आप जो भी काम करना चाहते हो 54 से 55 साल के बीच में जब भी काम करोगे, बिजनेस करोगे, उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां आती रहेंगी। लेकिन कोई भी बिजनेस विदेश से रिलेटेड होगा तो वो चलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। कोई भी काम आपका 58 साल तक ही चलना है मैक्सिमम, उसके बाद आपको चेंज करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको 58 से 59 साल में काम में दिक्कत आएगी, फिर आप फिर डाइवर्जन करोगे 60 से 61 साल के बीच में, फिर आपका वो काम 63 साल तक चलेगा। 63 साल के बाद फिर डाइवर्जन चेंज लिखा है मैंने, वो करना पड़ेगा। ये फैक्ट्री चेंज हो रही है, यानी 65 से 66 साल पर कोई जगह फैक्ट्री का चेंज होना, फिर उसके बाद आपका काम बढ़ना, यानी आपका जो टाइम पीरियड है ये 62 साल जैसे ही आता है ना, यहां के बाद आपका समय बहुत बढ़िया स्तर पर आएगा। तो वो, और बीच में फिर वो 64 से 65 में दिक्कत आ जाएगी। अब किसी ने मुझे कहा कि सर आप तो ना डरा देते हो, कि अरे मैं थोड़ा डरा रहा हूं भाई, जो आपके हाथ में ये साइन बने हैं मैं वो कह रहा हूं। मैंने पहले तो नहीं आपको कुछ कहा, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो कहा है जो जो चीजें थी वो कब कब आपका काम सही था, कब काम बढ़ाना चाहा, कब भाई से रिलेटेड, कब क्या, तो वो डराता कुछ नहीं हूं मैं। एक एक कमेंट्स किया था मुझे किसी ने कि सर आप तो डरा देते हो, ऐसे तो वो आदमी मर जाएगा, थोड़ा झूठ बोल लिया करो, आप क्या जाता है किसी का। तो झूठ मैं बोलता नहीं, मैं तो बस इतना कहता हूं जो साल है वो वैसा बताओ ताकि वो समझ सके। अब मैं आपको पहले ये क्यों दिखाया, 12 मिनट क्यों समझाए। सूर्य पर्वत पर ये निशान 23वें साल पर हेल्थ प्रॉब्लम का, 25 पे आप कहीं जाओगे काली रेखा दिक्कत आएगी, 27 से 28 साल पर बहन का कोई रिश्ता। ठीक है, ठीक है, ये है आपका 31 से 32 में किसी के घर पे बच्चा होगा, चाहे वो बहन हो या कोई और हो। ये भी वो रेखा मैंने यहाँ पर दिखा रखी है, या आपके यहाँ पर होगा, ये भी मैंने मेंशन किया हुआ। तो देखो आपकी लाइफ में ये चीज़ें क्या हैं, ये जो मुझे दिख रही हैं चीज़ें मैं वही बता रहा हूँ ना। अब मैं आपके हाथ में दिखाता हूँ। सबसे पहले बताओ 20 साल की रेखा कौन सी है। सर 20 साल की रेखा हमें ढूंढनी है। ठीक है सर, इस उंगली के हिसाब से चलते हैं। हाँ 20 साल की है, ये वाली रेखा 20 साल की है। सर यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक रेखा प्रॉपर्टी का साइन बनाकर ये अरे हाँ सर, जो आपने 20 साल में दिखाया था वो, हाँ हाँ हाँ, ये देखो ये ट्रायंगल है। एक आपने ऐसे दिखाया था ना, पहले आप समझ लो। इस रेखा पर एक रेखा को ऐसे बनाया, ये बता सकता है कोई? अब मुझे बताओ, टेक्निकल चीज़ समझाओ मुझे आप, ये कोई चीज़ें बता सकता है कि इस समय पर ये क्या चीज़ चल रही है, ज़रा बताओ। ये तो हो गया प्रॉपर्टी का साइन, ये तो हो गया काम का। ठीक है, ये काम, ये जो साइन था ट्रैवलिंग के लिए होता है। ये रेखा घूम जाती है तो वापस आता है। ये एक 24 साल पर एक काम था। ठीक है, 24 से 25, ये 27 साल पर ये भाई का साइन है। ये 29 साल तक का है। आप इसके बाद अलग होना चाहते हो 30 साल। मैंने तो नहीं बनाए ना, मैं तो आपको सारे साइन दिखा रहा हूं ना। देखो कितने बारीक साइन बने हैं, बने। मैं डरा रहा हूं? हुआ ना आपके साथ ऐसा? हुआ ना? तो ये राहु का प्रभाव है 30 पे या नहीं? अब देखो इन पर क्या साइन बने हैं, पहले वो पकड़ते। ये 30 था, समझते रहना। अब मैं आपको दिखाता हूं ट्रायंगल की इंपॉर्टेंस। देखो ये क्या है, ये डाइवर्जन होता है। डाइवर्जन होता है ना, हाँ डाइवर्जन होता है। अब इसके बाद ये साइन क्या है, इसके बाद ये साइन क्या है, पैसा किसी को देना। ये तार पीछे से क्यों आ रही है, ये तार यहां से क्यों आ रही है,
ओहो, घर पर थोड़ी बहुत किसी से अनबन चलती ही रहती है नहीं यार। ये किसी को पैसा दे दोगे तो नुकसान जाएगा 33 पर, लेकिन वैसे मैंने लिखा है ट्रायंगल बना हुआ है। ये देखो इसी के साथ ये रेखा भी बनी थी, काम में कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रायंगल भी बनाया हुआ था। ओहो, यानी पैसा किसी को दोगे तो वो वापस नहीं आएगा, लेकिन 34 और 35 साल पर ये चीजें वहां मेंशन हो रही। तो मैंने आपको वही सारी चीजें समझाई जो आपके हाथ में बनी हुई थी। मैंने अपने हाथ से तो कोई, अब देखो दो दो रेखा आ गई। इन दो रेखाओं का मतलब क्या होता है, काम एक को छोड़कर जब तक कोई रेखा ऐसे घूमेगी नहीं तो यानी ये काम बढ़ाना चाह रहे हो। अब देखो मुद्दा समझाता हूं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है। देखो स्क्वायर का, ये देखो ये स्क्वायर आया हुआ है, एक ये डॉट था, ये एक स्क्वायर था। यहां पर पूरा का पूरा साइन कोई काम करने का है ये है। ये भाई के साइन पर कोई आइसलैंड आया हुआ है, यानी भाई के कारण कोई ना कोई दिक्कत आएगी। ये 37 से 38 साल था, 38 से 39 साल के बीच में भाई से रिलेटेड एक दिक्कत है। ये क्या था, पूरा का पूरा ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 39 से 40 साल में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो वाला जो साइन दिखाए थे ऐसे ऐसे, ये क्या है, ओहो शिफ्टिंग के हैं, शिफ्ट करना। ये वाला साइन शिफ्ट के होते हैं ना, यहां पर आपने शिफ्ट करा काम। ये काम पे क्या होता है, काम को बढ़ाना। ये क्या करना, इस पर एक रेखा होती है तो किसी दूसरी स्टेट में जाना 42 में। ये आपकी लाइफ में 43 से आपको परेशानियां शुरू हुई हैं। ये रेखा, आप एक ट्रायंगल बना हुआ था, ये ट्रायंगल के बीच में से रेखा का मतलब बनता है कि ये जो ट्रायंगल है आपको कहीं बाहर लेके जाएगा, इसके कारण वापस आओगे। लेकिन इसका मतलब और भी था जो आपने क्वेश्चन नहीं दिया था, ये 44 साल का टाइम पीरियड है। इस 44 साल पर ये देखो, इस 44 पर ये आइसलैंड आए हैं, इनके मतलब ये बनते हैं कि अगर कोई पैसा किसी को दे दोगे या कोई यहां पर अटक जाएगा किसी के कारण, कुछ ये राहु के प्रभाव पे, तो वो तो पैसा फंसेगा। यही तो मेन था आपका क्वेश्चन और आपने दिया ही नहीं। और जब मैं आपका कॉल कर रहा था, सब कुछ बताया, तब कहा कि सर एक ना 2014-15 में जब मैं बाहर गया था इस जगह पर, तो यहाँ पर मैंने ना आया था बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, करोड़ों का माल यहाँ पर फंसा हुआ है, पैसा तो वो कब तक देगा, कब तक देगा। अब बताओ जरा मुझे कि इसे कैसे पकड़ सकते हैं। मैंने क्या पकड़ा था मैं बताता हूं। एक तो पिक्चर साफ नहीं है आपकी, ठीक है। मैंने क्या पकड़ा था, मैंने पकड़ा था इस रेखा का कंसर्न 49 साल से पकड़ा था। देखो इस रेखा का कंसर्न, इसका कंसर्न मैंने 49 साल से पकड़ा था। मैंने यहां पर पकड़ा था। अब मैं जब यहां आऊंगा ना तो आपको दिखाऊंगा कि वो रेखाओं का क्या मतलब आता है। देखो आप नीचे देखो, पकड़ो, समझो, ये राहु के प्रभाव चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा आइसलैंड आया हुआ है। इस आइसलैंड के नीचे ये वाली रेखा डाइवर्जन और दो रेखा आई हैं, ये है 46-47 में आपको मेजर दिक्कत आएगी। 47 पर आकर आप एक जगह से दूसरी जगह पर कोई काम, मतलब यहां ठप हो गए काम, और आपने क्या करा, अब यहां पर आप नौकरी करने लग गए। यहां से लेकर ये रेखा अब आपको क्या इंडिकेट कर रही है, देखो ध्यान से समझाऊंगा। इस जगह पर देखो 47 के बाद देखना कि ये साइन किस चीज के बने हुए हैं। मेन है आपका इस 47 के बाद 48-49 में कोई प्रॉपर्टी सेल का निशान लगा रखा है मैंने। देखो वो कैसे, यही तो सारी चीजें हैं। और है क्या इसमें, एडवांस पामिस्ट्री में 47 साल है। देखो ये साइन क्या है, ये भाई का साइन है, ये एक प्रॉपर्टी का साइन है। यानी ये क्या चक्कर है, 48-49 में एक भाई की इन्वॉल्वमेंट। मैं क्या पकड़ रहा हूं, आपने कुछ नहीं बताया, मैं पकड़ रहा हूं 48-49 में एक प्रॉपर्टी बिकेगी। यार ये तो वो यार समय का चल रहा है। आपने क्वेश्चन ही नहीं बताया, यहां पर आपने नहीं बताया। नीचे मंगल रेखा क्या कहती है,
नीचे मंगल रेखा क्या कहती है, 49 से 50 साल पर आप ना अपना घर चेंज करना चाह रहे हो। ऊपर ये वाली रेखा क्या बता रही है, क्या दो दो रेखा आई है इसके बाद, ये देखो ये दो रेखा आ रही है 50 और 51 पर। ये रेखा क्या है, नौकरी की। ओहो, नौकरी, अभी भी नौकरी ही करोगे सर। ये किस लिए, डॉक्यूमेंटेशन, बैंक की कोई प्रॉपर्टी, बैंक की कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई है, फंसी हुई है। ये बच्चे का साइन है, इस पर आइसलैंड हल्का सा आया हुआ है, और उधर ऊपर ये वाले साइन विदेश के हैं, ये साइन विदेश के हैं। मेन प्रॉब्लम 49 साल से है, 47-48 पर आपने किसी को पैसा दिया, 46 साल पर आपको दिक्कत आई थी। ओहो, यानी ये प्रॉब्लम्स यहाँ की हैं। हाँ, और ये वाली प्रॉब्लम आपकी 54 से 56 साल, विदेश की रेखा है। अच्छा, तो ये क्या चल रहा है, आप विदेश में अपने आप को धीरे धीरे सेट कर रहे हो। तो देखो, जो भी काम करना, या तो विदेश में जाकर करना, या विदेश से रिलेटेड हो, या बेटे को वहां भेज दो, और उसके बाद जो होती है वहां से कोई चीज़ों को यहाँ से वहाँ भेजना, वहाँ से यहाँ भेजना, ये काम अगर कर सकते हो तो कर लीजिए। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखो ये रेखा जो है ना, ये रेखा और ये ऊपर वाली रेखा, इनमें क्या है, यूएस कनाडा भी है। अच्छा, और इनमें मैंने आपको यूरोपियन कंट्री भी बोली और ऑस्ट्रेलिया भी बोला। तो आपकी लाइफ में ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं आपके बच्चे के लिए प्रेफरेंस दे रहा हूँ, वैसे यूएस कनाडा की रेखा भी बनी हुई है, ठीक है। लेकिन आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तो आपका काम नहीं बन रहा, ठीक है, अभी तो नहीं कोई बनेगा, अभी तो नौकरी ही करोगे ना। 1.5-2 साल के बाद आपने एक बार दोबारा एनालिसिस अच्छी पिक्चर के साथ जरूर बनवाना, ठीक है। अभी आपकी लाइफ में नौकरी करो, अभी नौकरी करने के बाद वो जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं से अरेंजमेंट निकल के आपका 53 साल तक कोई कंसर्न 52 और 53 पर जरूर निकलेगा, जिससे आपका जो वो बैंक से सेटलमेंट होना है ना, वो होगा। और 52 और 53 पे ही, 52 पर आपका बच्चा जरूर जाएगा, 53 पर उसे दिक्कत आएगी, फिर आप लोग भी जाओगे और यहीं पर आप अपने काम करना। लेकिन आपने कोशिश करना, क्योंकि मैंने कह दिया कि आपका विदेश में सेटलमेंट नहीं है, एक कंट्री में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, लेकिन वापस इंडिया आना पड़ेगा। तो ये जो खज्जल खवारी पंजाबी में कहते हैं ना, ये सब कुछ भुगतनी पड़ेगी विदेश में जाकर। लेकिन अगर एक बच्चे को आके भेज दो, अगर उसे भेज दो, उसके बेसिस पर कोई बिजनेस की बातों को आना जाना करते रहो, तो वो काम भी किए जा सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट वाले काम नहीं है, ठीक है। और आपका घर बनेगा, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी है जो बिकेंगी, वो मैं अब फीडबैक में बता रहा हूं आपको। देखो, सबसे पहले मैं ग्राफ पे ही दिखा देता हूं। पहले मैं सूर्य पर्वत पर थोड़ा सा चीज़ों को बता देता हूँ। देखो, मैं कैसे पकड़ लेता हूँ चीज़ों को, वो आप लोग नहीं समझ पाते हो ना, सबसे बड़ी तो कमजोरी यही रहती है। देखो, मैंने सूर्य पर्वत पर आपके साइन जो बनाए थे, वो कैसे बनाए थे पहले समझते हैं। देखो, आप लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं पकड़ सकते हो। ये 23वां साल है एक्चुअल में। ये वाली जो रेखा आई थी ना, मैं इसको सीधा, ये देखो यहाँ से ये 25, ठीक है, समझते रहना, ये 25, और इस जगह पर एक साइन बनाया हुआ था ट्रायंगल के साथ, ये रेखा यहाँ पर बनी थी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 27 से 28 साल के बीच में बहन की शादी। फिर ये बच्चे का साइन आया हुआ था, तो ये मैंने 31 से 32 साल के बीच में कोई बच्चा कहा था, ठीक है। ये तो ऐसे पकड़ते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ग्राफ दिखा देता हूं। देखो जी, सबसे पहले तो आपने अभी घर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 51 साल 1 महीने पे घर चेंज कर लीजिएगा। ये घर का साइन बना है, ये भाड़े का घर है, ठीक है। ये बैंक से रिलेटेड ये चीज़ें जो है ना, ये प्रॉपर्टी, यहीं इसके बाद जैसे ही 52 साल आता है, 52 से 53 साल के बीच में कोई सेटलमेंट जरूर होगा आपका, यानी कहीं से पैसा आएगा तभी तो होगा ना इसका कंसर्न। ये लाइनें बनी हैं, तो यहाँ से मैं संकेत पे दे सकता हूँ, क्योंकि पिक्चर साफ नहीं है।
यहां पर मुझे इंडिकेशंस लग रही हैं और आपका बच्चा 52 पे चला जाएगा, 53 पे उसे दिक्कत आएगी। ये चीज़ समझ आ गई। पहला कंसर्न आपका बैंकिंग का ये हो रहा है, ठीक है। इसके बाद तो आप एक बारी दोबारा दिखाई देना, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है 49 से 50 में आप जगह चेंज करना चाह रहे थे, अब मुद्दा है 53 से 54 साल में फिर आपको जगह चेंज करनी पड़ेगी। अब 53 पे आप क्लियर हो गए ना अपने पासपोर्ट से, तो अब क्या कर रहे हो, 53 से 54 साल पे घर भी चेंज कर रहे हो। फिर 55 से 56 साल के बीच में सेल, कोई प्रॉपर्टी सेल होगी, बिकेगी, इसमें बिकेगी डेफिनेटली। 58-59 में थोड़े से काम में दिक्कत आएगी, फिर आपको काम में चेंज करना पड़ेगा 59 से 60 साल के बीच में। 61 में 3 महीने की दिक्कत आएगी, ठीक है। और उसके बाद 63 में फिर काम में चेंज करना पड़ेगा। अब जो विदेश से रिलेटेड चीज़ें हैं, और उसके बाद एक फैक्ट्री चेंज होगी 65 से 66 साल के बीच में, और 67 से 69 गुड टाइम पीरियड है। और आपकी लाइफ में विदेश से रिलेटेड जो एफर्ट्स होंगे, नौकरी अभी तक आप करोगे, मेरे हिसाब से तो आपने 53 साल तक नौकरी करनी ही करनी है। इस नौकरी को छोड़ोगे वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर इसके बीच में बिजनेस करने की सोची, ये नहीं चलेंगे, आपके नहीं चलेंगे। ये विदेश से रिलेटेड है रेखा, विदेश में अगर जाओगे तो उसमें भी दिक्कत। ये विदेश की रेखा है 56 पे, इस पे भी दिक्कत। 58 साल तक विदेश है, तो ये वो है। यहाँ पर चले जाओ, लेकिन बिजनेस विदेश से रिलेटेड होना चाहिए। बाहर जाकर कोई आप यहाँ से माल बाहर भेज दो, बाहर से यहाँ ले आओ, ये वाले काम आप कर सकते हो, ठीक है। और फिर 60 से 61 साल पे चेंज करोगे, 61 साल पे कुछ दिक्कत आएगी, ये वाली सारे, ठीक है। और उसके बाद 62 से काम को बढ़ाओगे, 63 ठीक जाएगा। 64-65 साल ये थोड़ा सा काम डाउन जाएगा, इसके बीच में आपको फैक्ट्री चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद काम ठीक हो जाएगा आपका। वो काम आपका जो है 69 साल 11 महीने तक सही चलेगा। 70 साल में काम में दिक्कत आएगी, 71 में काम को चेंज करना पड़ेगा, 74 पर सब कुछ सही है, लेकिन बच्चा अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। इसके अंदर प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये वाली जो जितनी भी फॉर्मेशंस बनती हैं, ये मुश्किल फॉर्मेशंस होती हैं, इसमें क्वेश्चंस दिया करो और एक पिक्चर की क्वालिटी को इम्प्रूव करा करो, ठीक है। ये है चंद्र का उपाय भी करना पड़ेगा। चंद्र पर भी डॉटेड आए हुए हैं, टेंशन्स आई हुई हैं, तो आप लोगों को मैंने कहा ना, चंद्र बाहर जाकर भी सेटलमेंट नहीं हो रहा। चंद्र वैसे बहुत बढ़िया है चंद्र, लेकिन जब ये काले धब्बे आते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या चीज़ें होंगी, ये जो है इसको निकालना है। शहद लो, शहद अपनी हथेली पर रखो, उसे रगड़ो, उसकी मालिश करो, ये आपके 6 से 7 महीने में निकल जाएंगे, ये कम होने शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स आपकी ठीक रहेगी, ठीक है। मंगल का काम आप करो, ठीक है। बुध के काम करो आप, ये आपको बहुत अच्छे रहेंगे। प्रॉपर्टी का काम करो, अगर करना हो तो आपने बैंकिंग से रिलेटेड करो, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड करो, इनसे रिलेटेड आपकी लाइफ में ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। चंद्र भी ठीक है चंद्र आपका, लेकिन मंगल और चंद्र, मैंने कहा मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है, चंद्र में लास्ट के टाइम पीरियड में दिक्कत आ रही है। अदरवाइज तो मुझे ये मंगल में कोई कमी नहीं दिखाई दी है, ठीक है। बुध भी अच्छा है आपका, लेकिन गुरु आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, गुरु का उपाय आप ले लीजिएगा। शनि परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये है आपके हाथ का। जहाँ तक आपने कहा जेल व, मुझे तो नहीं साइन दिखा है, फिर भी मैं आपसे कहूँगा 1.5-2 साल के बाद एक बार दोबारा दिखा लीजिएगा। धन्यवाद।